करने वाले हैं, सब आप लोगों के बीच से ही वे व्यक्तित्व उत्पन्न होते हैं। और उसमें वर्णन किया गया कि वो व्यक्ति उत्पन्न कैसे होते हैं। पूरे प्रथमान युग के ग्रंथ उनके वर्णनों से भरे पड़े हैं कि किस प्रकार की उन्होंने अपने जीवन में पूर्व काल में तपस्या की है। तीर्थंकर पद को भी सामान्य रूप से प्राप्त नहीं किया गया है, उसके पीछे बहुत परिश्रम लगा है, क्योंकि एक ऐसा पद है तीन लोक में। सुनते हैं भारत में भी बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं और बहुत कठिन कठिन परीक्षा होती हैं। सुनते हैं सीए की जो परीक्षा होती है उसमें जो है एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो लाखों व्यक्ति देते हैं और वह लाखों व्यक्ति में से 1000 तो एंट्री कर लेते हैं, क्योंकि सबको आने तो देते हैं कि कम से कम प्रवेश उनको मिल जाए। लाखों देते हैं, उसमें से 1000 तो छटकर आ जाते हैं। अब पहले ग्रुप की जो परीक्षा होती है वो थोड़ा सा कठिन ली जाती है, इसलिए क्योंकि अब छटनी करनी है। पहले तो हमने सामान्य से सबको भर लिया है, सबको मतलब उसमें भी योग्यता की परीक्षा की गई है। और उसके बाद जो है पहले ग्रुप की जो परीक्षा होती है, अब उसमें पहले 1000 आए थे, अब क्या हो गए, शतक पर आ गए। अब कुछ 100 व्यक्ति ही छटकर आए हैं। अब अंतिम जो है, पहले क्या बोलते, सीपीटी बोलते, सीपीटी तो एंट्रेंस हो गया, आईपीसीसी और उसके बाद फाइनल एग्जाम। अब फाइनल में जो है बताते हैं परसेंटों में रिजल्ट निकलता है, 1%, 2%, 3%, कितने पास हुए होंगे। ऐसी एग्जाम्स होती है। ये कितनी कठिन एग्जाम्स है, लेकिन फिर भी कहते हैं भारत में इससे भी एक बड़ी एग्जाम्स होती है। कौन सी? आईएएस के एग्जाम्स, यूपीपीएससी जिसको बोलते हैं। उसमें भारत का वो सरकारी पद का सर्वोच्च पद है जिसकी परीक्षा ली जाती, जिससे व्यक्ति कलेक्टर और उसके बाद वह सचिवालय में जाता है, जहां पर उस मंत्री का सचिव लगता है लोगों को कि ये मंत्री है, इनका सचिव, इनका नौकर छोटा होगा, लेकिन वहां देखिए वो मंत्री छोटा लगता है, सचिव बड़े होते, क्योंकि पढ़ा लिखा होता। हो सकता मंत्री अंगूठा छाप, उसको कुछ भी नहीं आए, वो साइन सचिव कर दे और अंगूठा उसका लगवा ले, ऐसे भी हो सकते हैं। लेकिन सुनते हैं उनकी सारी योजनाओं की प्लानिंग वो सचिव लोग बनाते हैं और वो केवल उसका वाचन करते हैं। ऐसे भी जो हैं पढ़े लिखे होते हैं, ऐसे सर्वोच्च पद की परीक्षा होती है, उसमें इस प्रकार छटनी होती, बहुत कम पद होते हैं। इसलिए बता रहा हूं कि उसमें पद बहुत कम होते हैं, कुछ 100 ही पद होते हैं कलेक्टरों के, और लाखों लोग परीक्षा देते हैं, उसमें से छटकर आते हैं। उसी प्रकार यह तीर्थंकर पद है, इसके लिए बहुत कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। उस परीक्षा में तो भले ही लोग पास हो जाते हैं, बहुत लोग पास हो जाते हैं। सुनते हैं आचार्य परमेष्ठी के आशीर्वाद से पहले जबलपुर में वो संस्थान चलता था, और अब सुनते हैं भोपाल जो आपके प्रदेश की राजधानी है, वहां पर अनुशासन नाम का एक ऐसा आचार्य गुरुदेव के माध्यम से, आशीर्वाद के माध्यम से ऐसा संस्थान खुला है। और सुनते हैं वहां पर प्रति वर्ष कम से कम 20-30 बच्चे जो है पास होकर इस सरकारी पदों पर आते हैं। आचार्य महाराज की कृपा है, उनका हर क्षेत्र में योगदान है। पिछली बार भी, मतलब कल नहीं परसों भी, गुरुदेव का इस प्रकार का योगदान जो मार्ग सम्यक दर्शन में सबके लिए एक अनुकरणी बन रहा है कि ऐसे मुनिराजों का उन्होंने निर्माण कर दिया। तो राजनीति के क्षेत्र में अथवा संसार के क्षेत्र में भी और प्रशासन के क्षेत्र में भी गुरुदेव ने एक ऐसे उपक्रम की शुरुआत की कि ऐसे व्यक्ति निकलेंगे वहां से पढ़कर, और वह व्यक्ति गुरुदेव के आशीर्वाद से और उनके उपदेश के माध्यम से वो कम से कम नहीं, बिल्कुल ही नहीं, बिना भ्रष्टाचार के वे शासकीय पदों पर कार्य करके इस जनता की सही सेवा करेंगे, ताकि यह जनता यह सीख सके कि वस्तुतः भारत का अर्थ क्या है। भारत भ्रष्टाचार रहित एक देश है, उसका पुनः स्थापन हो सके। इस उद्देश्य के माध्यम से आचार्य महाराज ने उस अनुशासन एक संस्थान के लिए भी आशीर्वाद दिया, ताकि उस पर से, हाँ दिल्ली में भी उसकी शाखा है, वहां भी अनुशासन के नाम से ही चलता है।
मतलब अनुशासन का अर्थ उन्होंने नाम भी बहुत ही सोच समझ कर दिया है। अनुशासन अर्थात जो शासन के अनुसार हो, और वस्तुतः शासन तो लिखा गया भ्रष्टाचार रहित, भले ही उसमें आकर लोग भ्रष्टाचार करते हैं, शासन में भ्रष्टाचार नहीं, शासित व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहा है। मार्ग में भ्रष्टाचार नहीं, लेकिन मार्गी भ्रष्टाचार करता है, तो उस मार्गी के भ्रष्टाचार के कारण उस मार्ग पर दूषण लग जाता है। इसी प्रकार अनुशासित व्यक्ति लोभ के कारण भ्रष्टाचार करता है। इसलिए शासन को भी हम भ्रष्ट शासन कहते हैं, गलत बात है। शासन भ्रष्ट नहीं है, संविधान भ्रष्ट नहीं है, उसको अपनाने वाले भ्रष्ट हो गए हैं, इसीलिए उस पर जो है दोषारोपण लग जाता है। तो उसी भ्रष्टाचार को निर्मूल नष्ट करने के लिए आचार्य महाराज ने इस प्रकार की प्रक्रिया शुरुआत की, बहुत वर्षों से शुरू है, और कई लोग उसका फायदा लेकर आज कई जैन बच्चे और बच्चियां कलेक्टर, तहसीलदार, एसपी, डीएसपी और बहुत से पदों पर, सरकारी पदों पर कार्यरत हैं। और वो आचार्य महाराज की कृपा से वो भी मानते हैं कि गुरुदेव की कृपा से हमें इस प्रकार का सौभाग्य मिला है, और हम भ्रष्ट रहित इस शासन की स्थापना में कम से कम अपना योगदान तो दे पा रहे हैं। बहुत नहीं हो सकता, हम जानते हैं, क्योंकि पूरा ही तंत्र भ्रष्ट है। लेकिन क्या बहुत अच्छी एक घटना याद आ गई, हालांकि अपने जैनागम में नहीं मिलती है, लेकिन सुनने में जब मिलती तो लगता है कि व्यक्ति के देखो विचार कैसे होते हैं, और तिर्यंच का विचार देखिए कैसा होता है कि जब सीता जी का हरण रावण ने कर लिया है, और वह समुद्र पार श्रीलंका है, अभी भी श्रीलंका समुद्र के बीचों बीच टापू जैसा है ना, अब नक्शा तो देखते भारत का है? तो उस लंका तक जाने के लिए समुद्र पर सेतु बनाया गया, और सेतु बन रहा है, और पत्थर डाले जा रहे हैं, और एक नन्ही गिलहरी है, वो भी क्या करती है, उस समुद्र के पानी में अपना शरीर गीला करके आती है, और समुद्र के किनारे जो बालू रेत है वह कण अपने शरीर पर चिपकाती है, और पुल पर जाकर झड़ा आती है। एक व्यक्ति ने व्यंग से कहा, क्या कर रही हो, पागल तो नहीं हो गई? क्यों पागल, क्यों, आप क्या कर रहे हैं? हम तो पुल बना रहे हैं, पत्थर डाल रहे हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ? जब आप वो काम कर रहे हैं तो मैं भी वही काम कर रही हूँ। क्या कर रही हो तुम? इतने इतने छोटे बालू के कणों से क्या पुल बन जाएगा? ये तो तुम्हारा पागलपन है। पागलपन नहीं, ये मेरी कर्मण्यता है। मैं आलसी नहीं हूं, मेरे पास इतनी ही क्षमता है, लेकिन जब भी इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम पुल बनाने में आएगा, पुल तोड़ने में नहीं आएगा। क्या इतिहास जब भी लिखा जाएगा मेरा नाम जो है पुल बनाने में आएगा, तोड़ने में नहीं आएगा। क्योंकि भले ही मैंने बालू रेत डाली है, लेकिन डाली तो है, तोड़ा नहीं है। उसी प्रकार भले ही यह कम है, लेकिन भ्रष्टाचार रहित शासन में अपना योगदान दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं ये बात नहीं, लेकिन इतिहास जब भी लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा आचार्य गुरुदेव एक ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने भ्रष्ट रहित शासन की स्थापना में अपना तन मन और पूरा जीवन लगाया है। इतिहास यही लिखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया है। तो वो परीक्षा होती जिसमें छटनी हो जाती है और बहुत कम पद होते हैं। तो इसी प्रकार यह ऐसा पद है, तीर्थंकर पद, 3 लोक में तहलका मचाने वाला है। सुनते हैं, ऐसा पढ़ने को तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी कि जब तीर्थंकर का जन्म होता है तब सुनते हैं जहां पर एक समय के लिए भी साता जैसी नहीं लगती है, प्रति समय मारकाट मची रहती, ऐसे नरकों में भी कुछ क्षणों के लिए शांति सी आ जाती है, ऐसा सुनते हैं। भले अतिशयोक्ति हो, लेकिन तीर्थंकर भगवान का ऐसा अतिशय है कि वो जैसे ही इस धरती पर कदम रखते हैं 3 लोक में शांति छा जाती है। यह उस बात का द्योतक है कि यह व्यक्ति जब दीक्षित होकर केवल ज्ञान उत्पन्न करेगा तब ऐसे धर्म का उपदेश देगा कि 3 लोकों में बिल्कुल शांति छा जाएगी। जहाँ त्राही त्राही मान मचा है, वहां इनका उपदेश देख सुनकर व्यक्ति अपने जीवन में उस कल्याण मार्ग पर आ जाएंगे। 1-2 नहीं, लाखों व्यक्ति, क्योंकि समोसरण में इतनी संख्या होती है, लाख लाख मुनिराज, उनसे कई गुना तो आरिकाएं,
और उससे कई गुना देव देवियां आते हैं और भी तिर्यंच लोग भी आते हैं। इस प्रकार वो समोसण में बहुत संख्या होती है, लेकिन जो व्यक्ति उनका उपदेश सुनकर समोसण के बाहर भी चले जाते हैं और बाहर भी जाकर जंगलों में दीक्षित होकर अपना कल्याण कर लेते हैं, ऐसे कई लोग हैं। इस प्रकार वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाले उसकी विभूति है। इस प्रकार का वर्णन प्रथमान योग में पढ़ने को मिलता है। उसको पढ़कर व्यक्ति के जीवन में बहुत जल्दी सम्यक दर्शन की भूमिका बन जाती है, क्योंकि वो सोचता है कि इस प्रकार का भी विभूतियां होती हैं तीर्थंकर पद को धारण करने वाली, लेकिन पूर्व भाव में उन्होंने बहुत परिश्रम किया है, बहुत तीव्र उत्कृष्ट तपस्या की है। लेकिन ऐसा भी वर्णन सुनने में आता है कि यह तीर्थंकर प्रकृति का बंध केवल मुनिराज को ही होता है, ऐसा नहीं, मुनिराज भी करते हैं और बहुत उत्कृष्ट तपस्या करते हैं, निर्दोष तपस्या करते हैं, अपने चारित्र में भी किसी प्रकार का, अपने आवश्यक में किसी प्रकार का दोष नहीं लगाते हैं, क्योंकि आवश्यक परिहानिर यह 16 करण भावना में एक भावना आती है। जिन्होंने निर्दोष रीति से बिना नागा किए और बिना दोष लगाए, अर्थात आवश्यक जितने समय में कहे गए हैं, जितने समय के लिए कहे गए हैं, जिस काल में कहे गए, उस प्रकार उन आवश्यकों का उस रीति से, जिस रीति से आगम में वर्णन मिलता है, और जितने काल तक के लिए कहा गया, एक तो अतिरिक्त भी नहीं और न्यून भी नहीं, इस प्रकार का आवश्यकों का, षट आवश्यकों का निर्दोष जिन्होंने पालन किया है। षट आवश्यक कौन पालन करेगा? श्रावक के भी होते महाराज जी, श्रावक के भी होते हैं, लेकिन वस्तुतः आवश्यक मुनिराज के होते हैं। वो मुनिराज आवश्यक का निरतिचार पालन करते हैं, तो उन्हें भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। आगम में वर्णन मिलता है कि केवल मुनिराज नहीं, एक श्रावक भी दर्शन विशुद्धि के माध्यम से, क्योंकि उसके पास संयम नहीं है, एक सम्यक दर्शन है। और इन 16 कारण भावना में आचार परमेष्टि कहते हैं, सभी भावना हो बहुत अच्छा है, लेकिन सभी न भी हो, लेकिन दर्शन विशुद्धि होना आवश्यक है। और इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह सम्यक दृष्टि को ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। किसी और व्यक्ति को मिथ्या दृष्टि या कोई और गुणस्थान, जो 3 गुणस्थान नीचे के रह गए, उन गुणस्थान में उन व्यक्तियों को तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है। यदि वह उस गुणस्थान में गिर जाए तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध उतने समय के लिए बंद हो जाएगा और पुनः सम्यक दृष्टि प्राप्त हो जाएगा, सम्यक दर्शन, तो पुनः तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने लग जाता है। तो सम्यक दर्शन होना अनिवार्य है, और शुद्ध विशुद्ध सम्यक दर्शन। और विशुद्ध सम्यक दर्शन ऐसा नहीं कि क्षायिक सम्यक दृष्टि ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता हो, क्योंकि क्षयिक सम्यक दर्शन और औपसौमिक सम्यक दर्शन में किसी प्रकार का दोष नहीं लगता, बिल्कुल निर्मल होते हैं। लेकिन क्षयोसम सम्यक दर्शन भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है, लेकिन निरतिचार निर्दोष सम्यक दर्शन होना चाहिए, उसके माध्यम से होता है। तो श्रावक भी करता है, लेकिन सोचिए बंधुओं, तीर्थंकर पद सबसे महान है और वह श्रावक भी उसका बंद कर सकता है। लेकिन आगे और सुनिए, इसमें आश्चर्य होता है कि चक्रवर्ती पद, बलदेव पद, नारायण पद और प्रतिनारायण पद, ये जो 63 सलाका पुरुष के अंतर्गत आते हैं, लेकिन आगम में ऐसा लिखा मिलता है कि इन पदों को प्राप्त करने वाले पूर्व में तीव्र तपस्या को करने वाले मुनिराज ही होते हैं। चक्रवर्ती पद, नारायण पद, प्रतिनारायण पद, बलदेव पद, ये पद सामान्य असंयत सम्यक दृष्टि तीर्थंकर पद का तो बंद कर सकता है, लेकिन इन पदों का बंद करने वाले पद का बंद नहीं होता है। तीर्थंकर प्रकृति तो फिर भी बंधनी प्रकृति है, लेकिन चक्रवर्ती नाम की कोई प्रकृति नहीं होती, नारायण प्रतिनारायण नाम की प्रकृति नहीं होती, लेकिन वो पुण्य उनका इस प्रकार बंद हो जाता है उस तपस्या के माध्यम से। मतलब इन पदों को वो मुनिराज ही धारण कर सकते हैं। चक्रवर्ती पद, बलदेव, नारायण और प्रतिनारायण पद को ये मुनिराज ही धारण कर सकते हैं। ऐसी तीव्र तपस्या करते हैं, और ऐसे कि आप लोग सुनकर आश्चर्यचकित हो जाओगे। प्रथमान योग के ग्रंथ पढ़िए, ऐसी ऐसी तपस्या होती है। कैसी होती है? प्रतिकरण में पाठ मिलता है, 12 से उवासे पड़िमासु, 12 है ना, हाँ,
उपवास परिमासु मतलब उपवास प्रतिमा। उपवास प्रतिमा कौन सी? 11 प्रतिमा तो सुनी है, 12वीं प्रतिमा कौन सी है? तो उसमें वर्णन करने को मिलता है कि वो मुनिराज ऐसी तपस्या करते हैं, एक उपवास एक आहार, 2 उपवास एक आहार, 3 उपवास एक आहार। किसकी संख्या बढ़ रही है? उपवास की, आहार की नहीं। ऐसा करते करते कहां तक चले जाते हैं? उसमें आगम में वर्णन मिला, यदि निरतिचार रूप से उपवास किया गया तो बहुत जाने की जरूरत नहीं, इसी बीच उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ऐसी वो उपवास प्रतिमा है कि ऐसा वह तप को अपने निरंतर बढ़ाते चले जाते हैं, उपवासों को निरंतर बढ़ाते चले जाते हैं और उफ तक नहीं करते हैं। और ऐसा नहीं कि अभी तो हो गए 2-3 उपवास कर लिए, थोड़ा सा शांति ले लें, शांति नहीं। पारणा हुई, दूसरे दिन से संकल्प चालू। पारणा हुई मतलब 2-2, 3-3 माह के उपवास और उसमें बीच में एक आहार, यहां तक चले जाते हैं। और वह ऐसी प्रतिमा है, उसमें आगम में वर्णन मिलता है कि वो केवल ज्ञान प्राप्त करा के ही रहती है। इस प्रकार यदि दृढ़ता से उसका पालन किया जाए तो वो केवल ज्ञान प्राप्त करा के ही रहती है। प्रतिक्रमण पाठ में ऐसा वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार ऐसे ऐसे तपस्याओं के वर्णन मिले हैं। वो व्यक्ति मान लो यदि नहीं केवल ज्ञान हो पाया, ऐसे व्यक्ति जो है इस प्रकार के पदों पर आसीन होते हैं, क्योंकि ऐसा पुण्य बंद हो गया, वह समाधि करके ऊपर देवों में जाएंगे, वहां भी बहुत अहमिंद्र या प्रति इंद्र इत्यादि के पद, बड़े बड़े पद प्राप्त करेंगे, लेकिन वहां भी उस पुण्य का फल पूरा भोग नहीं पाते हैं। वहां से आकर मनुष्य बनते हैं तो चक्रवर्ती पद, प्रति बलदेव पद, इस पद पर जाते हैं। ये 2 का नाम इसलिए लिया क्योंकि आगे के पद जो है ऐसे नहीं मिलते हैं, नारायण और पति नारायण। उसमें क्या होता है कि उनको भी मुनिराज को ही मिलते हैं, बहुत उत्कृष्ट तपस्या करते हैं और ऐसी तपस्या करते हैं कि उनको उसी भाव में केवल ज्ञान हो जाएगा। देखने वाले ये लगते हैं कि हो जाएगा, लेकिन होता क्या है, मन बहुत चंचल है, बंदर है, वो कब फिसल जाए पता नहीं। उसको इतना बांध के भी रखते हैं तपस्या के माध्यम से, रस परित्याग के माध्यम से, इस प्रकार उपवास के माध्यम से ऐसे ऐसे 12 प्रकार के तप करते हुए जाते हैं और बांध के रखते हैं। लेकिन अचानक ही कोई निमित्त मिलता और मन फिसल जाता है। मान लो कोई मुनिराज इस प्रकार की तपस्या कर रहे हैं और कोई बहुत बड़ा राजा, चक्रवर्ती ही समझो, या कोई विद्याधर बहुत विद्या के वैभव से उनके दर्शन करने आया हो, या उन्होंने उनको मार से निकलते देख लिया और देखते ही वो मुनिराज, उनका मन चंचल हो जाता और फिसल जाते हैं। और वह उस तपस्या के माध्यम से निदान बंद कर लेते हैं कि भगवान, यदि इस तपस्या का फल सही है तो मुझे भी इस प्रकार की रिद्धि वैभव संपन्नता मिले। क्या है, क्या हो गया? आचार्य कहते हैं पूरे जीवन का तप इस व्यक्ति ने जला लिया, निदान के माध्यम से इस तप को उसने जला लिया है। अब वो व्यक्ति को मिलेगा जरूर। क्या होगा कि वह व्यक्ति समाधि करके स्वर्गों में जाएंगे और वहां से आकर वह नारायण और प्रतिनारायण के पद पर प्रतिष्ठित होंगे। लेकिन उनका अंत क्या होगा? क्या जाएंगे? नियम से नरक जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो निदान बंद, उस प्रकार जब तपस्या का फल मुक्ति जो है वो मिलनी थी, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में मन में इस प्रकार के विषयों की आकांक्षा आ गई, संपत्ति की आकांक्षा आ गई और उस तप को उसने अपने जला लिया है। और उसका फल मिला कि उस वक्त पद तो मिल गया, अर्धचक्री बन गए, 3 खंड का राज्य मिल गया और 32,000 है ना, नारायण प्रतिनारायण को 32,000 रानियां, 16,000 कम है ना, उनको 56,000 मिलती है, लिखी 16,000 होगी, हम तो ऐसे ही कह रहे, नहीं 16,000 है शायद, बलदेव की 8,000। क्या है ये? इतना वैभव होने के बाद उनके पास भी निधियां होती है, चक्र रत्न उनके पास भी होता है और 3 खंड का राज्य, भले ही 6 खंड नहीं मिले लेकिन 3 खंड भी होते हैं। और जिस खंड में वो स्वयं रहते, आर्य खंड, वो तो पूरा का पूरा उनके कब्जे में रहता है। लेकिन फिर भी
उस संपदा के माध्यम से भी उनके जीवन में कोई बुद्धि नहीं आती। संपदा वैसी बुद्धि दे नहीं सकती, बुद्धि को हरण करने वाली होती है। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा ये मिले कैसे, और ऐसा नहीं कि वो अपने जीवन में किन्हीं मुनिराज का संपर्क नहीं करते, वे मुनिराज के दर्शन, पूजन और आहार इत्यादि भी देते हैं, लेकिन फिर भी उनका प्रवचन भी सुनते हैं और उसमें ये सब वर्णन भी सुनते होंगे, और वह ये भी सुनते होंगे कि मैं इस नारायण पद पर निदान बंद के बाद आया हूं, मैंने अपनी तपस्या को जलाया, ये सब समझते होंगे। लेकिन फिर भी कर्म इतना बलवान है कि क्या बुद्धि कर्मानुसारिणी, कर्म के अनुसार बुद्धि होती है, और अंत समय में ऐसी बुद्धि हो जाती है वो नरकगामी हो जाते हैं। अपने बहुत अच्छा उदाहरण याद आ गया, पुण्य से समझ लो। आचार्य महाराज ने इसका उदाहरण दिया था कि निदान बंद का फल कैसे होता है, कि निदान बंद करने के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है और वो किस प्रकार जाता है। आपके यही हो सकता है जो पुराने वृद्ध व्यक्ति हो उनने उसका उपयोग नहीं किया, लेकिन आज की यंग जनरेशन उसका बहुत उपयोग करती है। सुना दे उदाहरण, अन्यथा नहीं लेना, लेकिन गुरुदेव की सोचो कि वो किसी चीज को देखते और एकदम उदाहरण कैसे बना लेते हैं, वो इनकी विलक्षण क्षमता है। कि आप लोगों ने वो देखा, स्विमिंग पूल सब जाते ही है ना, सब मतलब जो यंग लोग तो जाते हैं, और आप लोगों ने तो टीवी इत्यादि पे देखा ही होगा कि कैसे करते। आचार्य महाराज बताए वो स्विमिंग पूल में जो बोर्ड है जिस पे से कूद कर व्यक्ति क्या करता है, नीचे डाई लगाता है। क्या करते, वो जंपिंग बोर्ड बहुत कठोर नहीं होता है, लचीला होता है, थोड़ा यूं यूं करता है, तो उस पर व्यक्ति कूदता है। तो कूदता है तो पहले क्या होता है, पहले ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है। बस इसी का नाम निदान बंद है। वो मुनि अवस्था में जंपिंग बोर्ड पर निदान बंद किया उनने, वहां पर वाइब्रेशन अपने मन को कराया, उससे वो ऊपर तो गए स्वर्ग में, लेकिन वहां से आकर नीचे पृथ्वी पे आए और वो नीचे ही चलते चले गए। ठीक है, उदाहरण सटीक है कि नहीं। जंपिंग बोर्ड पर जैसी जंप करते हैं उसके बाद व्यक्ति थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है। इसी प्रकार निदान बंद करके वे स्वर्ग में ऊपर गए, लेकिन वहां से मनुष्य भाव में आए और उसके बाद उसी के नीचे, इस धरातल के नीचे ही नरक है, नीचे ही चलते चले गए, ऊपर उठने का कोई काम नहीं। तो इस प्रकार वह व्यक्ति इन वर्णनों को पढ़ता है कि किस प्रकार व्यक्ति तीर्थंकर पद को प्राप्त करते हैं, किस प्रकार व्यक्ति चक्रवर्ती नारायण और प्रतिनारायण पद को प्राप्त करते हैं। इतनी कठिन तपस्या करने के बाद भी व्यक्ति का मन विचलित हो सकता है। इस प्रकार मुझे नहीं करना है, यह जो उसको बोध प्राप्त होता है वह प्रथमान योग के माध्यम से प्राप्त होता है। आचार्य समंत भद्र स्वामी स्वयं लिखते हैं कि प्रथमान योग ग्रंथ जो है बोधि और समाधि के निधान अर्थात भंडार है। बोधि की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है, और समाधि अर्थात जो रत्नत्रय बोधि, जो रत्नत्रय रूपी बोधि जो प्राप्त की है वो अंत में निर्दोष कैसे पले, तो समाधि अर्थात समता का भी उससे पाठ मिलता है कि कितने भी कर्म उदय में आ जाए, लेकिन हमें अपने समता परिणाम बना के रखना चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से ही इस आत्मा का कल्याण होता है। जिन्होंने अपने समता परिणामों को नष्ट किया है उसके माध्यम से वो क्या क्या बने हैं। बहुत घटनाक्रम आते हैं। एक ऐसी घटना भी सुनने को आती है कि श्रावक की या मुनिराज की, ये ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन वे सामयिक में बैठे हैं और उपवास बहुत दिन के हैं, और कोई उनके सामने जो है मुनिराज की है खरबूज, हाँ समाधि के समय की, तो एक समाधि चल रही होगी मुनिराज की, क्योंकि घटना याद नहीं आ रही, महाराज जी लोग बता रहे हैं। तो उस वक्त सब कुछ त्याग चल रहा है, भोजन का त्याग हो गया है, चारों प्रकार के आहार का त्याग हो गया है, लेकिन आहार त्याग यद्यपि उन्होंने अपनी जो है उत्साह से और अपने मन से किया है, लेकिन कर्म तो कर्म है, और भूख तीव्र लगने लगी है, प्यास लगने लगी है, और किसी व्यक्ति ने मान लो वहां खरबूजा चढ़ा दिया। अब उसकी गंध, बोलते ना खरबूजे को देखकर कैसे बदलता है, ऐसे ही बदलता है, उसकी खुशबू से जो है पूरी जो है वातावरण महक जाता है, इतनी तेज उस खरबूजे की खुशबू आती है।
और उन छपक मुनिराज की नासिका में भी वो गंध पहुंच गई और बस पहुंचते ही जो है मन विचलित हो गया, क्या खुशबू आ रही, ऐसा खरबूजा खाने को मिलना चाहिए, जबकि उनको पता था मैंने सब कुछ त्याग कर दिया है, लेकिन इस प्रकार के परिणाम हो गए। हो सकते होते हैं, क्या कर सकते हैं। इस प्रकार की जो निमित्त मिल जाते हैं और मन जो है शिथिल हो जाता है उस वक्त, क्योंकि शरीर में शक्ति नहीं है और मन भी जो है बहुत तीव्र गति से चलता है, ललचाता है, लेकिन छपक अपनी शक्ति के अनुसार उस मन को रोकता है। लेकिन रोकते रोकते भी क्या कर सकते हैं, ब्रेक लगाते लगाते भी एकदम एक्सीडेंट हो ही जाता है और वो मुनिराज ऐसा सोचते ही और एकदम उनके प्राणों का अंत हो जाता है। और क्या होता है, खरबूजे में कीड़े बन गए, खाओ अब खरबूजा, भाव हुए थे तुम्हारे, खा लो। अब वो क्या सोचेंगे, कौन सा तप चल रहा था, ऐसी सल्लेखना रूपी महाव्रत, महाव्रत अर्थात उसको महाव्रत इसलिए कहा क्योंकि यह महाव्रत से भी बड़ा व्रत है। महाव्रत निर्दोष आजीवन पालन किया, लेकिन अंत समय में सल्लेखना व्रत यदि निर्दोष नहीं रहा तो उस महाव्रतों का भी उसको पुण्य लाभ नहीं होगा, क्योंकि अंत भला सो सब भला ये यहीं से निकली है। जिसके अंत सल्लेखना एकदम निर्दोष हो गई, उसके जीवन भर की जो है, जो व्रतों में जो दोष लगे हैं, सुनते हैं वो अंतिम सल्लेखना के समय निर्दोष रीति से पालन की गई सल्लेखना, उसके जीवन भर के जो दोष लगे हैं वे सारे निर्मूल नष्ट हो जाते हैं, मूल रूप से नष्ट हो जाते हैं। इसी को औतमार्थिक प्रतिक्रमण कहा गया है। अंत में आचार्य ने कि जीवन भर जो है मुनिराज प्रतिक्रमण करके अपने दोषों को शुद्ध करते हैं, लेकिन अंत समय में सल्लेखना के समय में जो औतमार्थिक प्रतिक्रमण किया जाता है, मतलब निर्दोष सल्लेखना को धारण करना ही औतमार्थिक प्रतिक्रमण है। समस्त व्रतों को शुद्ध करने वाली यह सल्लेखना है, और सल्लेखना में दोष लगा दिया तो देखिए क्या फल मिला। वो खरबूजे में जाके कीड़े बन गए, उनने अपने सारे तप को जला दिया। इस वर्णन को पढ़कर वो व्यक्ति एकदम चेत जाता है कि देखो ऐसे ऐसे भी होते हैं, ऐसी तपस्या होने के बाद भी ऐसे परिणाम हो जाते हैं। उस व्यक्ति से घृणा नहीं है। कुछ दिन पहले बड़े महाराज जी ने कहा था ना, पापी से घृणा नहीं है, क्योंकि पापी एकांत से पापी नहीं है, वो पाप के माध्यम से पापी बना है, लेकिन पाप नष्ट होते ही वो पापी भगवान बन जाता है और वो स्वयं ही इस प्रकार की प्रक्रिया करता है। पाप का बंध भी स्वयं किया है, तो वह पाप को नष्ट करने की प्रक्रिया आचरण को भी स्वयं धारण करके अपने जीवन से समस्त पाप को नष्ट कर लेता है। लेकिन उसको सुनकर, वह वर्णन पढ़कर व्यक्ति अपने जीवन में भी चेतना धारण करते हैं। वो आप लोग सुनाते ना अंत समय में, कौन सा पाठ है, मरण महोत्सव, महामरण महोत्सव, उसकी अंतिम लाइन तो याद है, क्योंकि याद इसलिए है क्योंकि ये बात, हाँ, मृत्यु महोत्सव, वो क्या नाम से सिद्धवरकुट में एक अशोक नगर के बाबा जी थे, और वो शायद आरिका आनंदमती जी के कोई रिश्तेदार थे, तो उनकी सल्लेखना चल रही थी। उस वक्त पूरा आरिका संघ भी था और आचार्य महाराज के भी संघ था। हम लोग थे उस वक्त, शायद हम एलक हो सकते हैं, और उस वक्त उनकी सल्लेखना चल रही थी। तब हम लोग वहां जाकर उनको पाठ सुनाते थे। उनकी दीक्षा भी हुई थी, छुल्लक एलक तक बने थे। और उस वक्त वो अंतिम पंक्ति अभी भी याद आती, तो तुमरे जी कौन दुख है, मरण महोत्सव भारी। ये पंक्ति अभी भी याद आती है, क्योंकि वो सभी में लिखी थी। उदाहरण दिए थे कि उन्होंने ऐसी तपस्या की है, उनको ऐसा ऐसा फल मिला है, तो तुम में कौन सा दुख आ रहा है, तुमको भी यही करना है। मतलब उसमें प्रथमान योग के सारे वर्णन मिल जाते हैं, सबकी उसमें घटना वर्णन की दी है कि देखिए ऐसे ऐसे महापुरुषों को, राम को भी बलदेव हैं, नारायण के भाई हैं, और वह राम भी जो है अपने जीवन काल में इतने पुण्यशाली बलदेव हैं, लेकिन 14 साल का वनवास प्राप्त करना पड़ा। कहां वह मखमल गलीचों पर चलने वाले अब कांटों और कंकर पत्थर पर चल रहे हैं। ये क्या है, तो तुमरे जी कौन दुख है, मरण महोत्सव भारी। तो तुम कौन सा दुख मना रहे हो, और तुमको कौन सा चलने को मिल रहा है। उन व्यक्तियों ने ऐसे ऐसे कष्ट सहन किए, इसलिए महापुरुष बने हैं। तुमको महापुरुष बनना है तो कष्ट सहन करना पड़ेगा।
चुनाव में खड़े तो हो जाते हैं, सांसद बनना है, विधानसभा सदस्य बनना है, पंच बनना है, सरपंच बनना है, विधायक बनना है, टिकट मिल गया हम जीत जाएंगे। पूछो उनसे, कई लोग बैठे हैं राजनीति करने वाले, दिन रात एक कर देते हैं, न खाने की फिक्र न सोने की फिक्र, बस एक ही लक्ष्य है, क्या चुनाव की तारीख जो आए वो वोट डल जाए, उसके बाद बेफिक्र हो गए। जब हम सांसारिक पदों को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार परिश्रम करते हैं तो आचार्य परमेष्ठी कहते हैं वो तो आत्मिक पद है जिससे समस्त कष्ट समाप्त होने वाले हैं, तो उनमें इस प्रकार का कष्ट क्यों नहीं होगा? वहां कष्ट तो और अधिक होना चाहिए, और होता है, क्योंकि इस प्रकार की प्रक्रिया यदि नहीं होगी तो उस पद का आपको कोई बहुमान नहीं होगा। यदि आपको सहज रूप से यह पद मिल जाए, आपको बहुमान होगा? नहीं होगा। लेकिन व्यक्ति उल्टा करते हैं। करते क्या है? हमने बहुत मेहनत से पद प्राप्त किया है। कैसी मेहनत से? आज यह जो संविधान है उससे विपरीत हो रहा है। यद्यपि लोकतंत्र है और लोगों को चुनना चाहिए, लेकिन यहाँ होता क्या है, ये हो इसलिए गया है कि यहाँ लोकतंत्र बचा नहीं। प्रत्येक व्यक्ति किसी पार्टी का सदस्य हो गया ना? एक भी व्यक्ति जनता नहीं है, हर कोई किसी न किसी पार्टी का हो गया। तो जब हम पार्टी के हो जाते हैं तब लोकतंत्र नहीं, केवल राजतंत्र रहता है और राजनीति रहती है। इसलिए इस संविधान को हमने भुला दिया है। जो संविधान बनाया है लोक के लिए बनाया है, लोकतंत्र। लोकतंत्र का अर्थ है कि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति इस देश का राजा है। ये जो चुन के गए वो हमारे प्रतिनिधि हैं, पर होता उल्टा है कि हम उनके गुलाम बन जाते हैं और उन्हें राजा बना देते। यही गड़बड़ है। और इसलिए होता है गड़बड़ क्योंकि हमने सबने पार्टी चुन ली है। संविधान में लगा है, लिखा है, आप जनता है, जनता रहे, आपको जो उपयुक्त लगता है उसे चुने, किसी पार्टी से न बंधे, तब हमारा लोकतंत्र होता है। तो इस प्रकार ये उदाहरण क्यों दिया? ऐसा होता है, क्या है, ये द्वादशांग समुद्र जैसा है, पता नहीं कहां पे कहां निकल जाते हैं। तो यह बात ये चल रही कि इस प्रकार की, हाँ, इतनी मेहनत की है आपने, और मेहनत करने के बाद लोग क्या सोचते हैं, आज जो भ्रष्टाचार है कि वो बन तो गए हैं, बहुत मेहनत की है, शारीरिक भी मेहनत की है, आर्थिक मेहनत भी की है, बहुत पैसा बांटा है, अब 5 साल में सब वसूल करेंगे, है ना? होता है कि नहीं? होता ही है। यदि ये नहीं होता तो इस भारत देश में भ्रष्टाचार नहीं होता। ये भ्रष्टाचार इसीलिए हुआ है क्योंकि हमने मूल रूप से अपने संविधान, अपने लोकतंत्र को भुला दिया है, और हम आज भी राजतंत्र में जी रहे हैं। ये राजतंत्र में ही भ्रष्टाचार ज्यादा होता है, लोकतंत्र में होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो रहा है। इसीलिए कह नहीं सकते कि लोकतंत्र आ गया है। तो इस प्रकार वह व्यक्ति जब इन पदों के लिए मेहनत करता है, तो आचार्य कहते हैं कि सांसारिक पदों के लिए इतनी मेहनत की है, तो आप उस मोक्ष मार्ग के पद को नहीं, शिव पद को पाने के लिए मेहनत क्यों नहीं कर सकते? करना चाहिए। इसी प्रकार इसी ग्रंथ में आचार्य गुणभद्र स्वामी ने वो कारिका, हो सकता है यहाँ बंडा में तो ना आ पाए क्योंकि बहुत पीछे दी गई है, उसका हम भावार्थ बता देते हैं कि इसी हुंडा और सर्पिणी के प्रथम नायक कौन है? भगवान आदिनाथ। उनके जीवन काल की घटना है कि उन्होंने, इसमें जो गाथा बनाई उसके अनुसार हम बता रहे हैं कि उन्होंने इस साम्राज्य को, जो चक्रवर्ती नहीं थे और किसी पद पर आसीन नहीं थे, लेकिन चक्रवर्ती से भी महान विभूति इसलिए थी क्योंकि 3 लोक में उन्हें हराने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलता। इंद्र भी शक्तिशाली है, तीर्थंकर से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन वो तीर्थंकर के आगे कभी भी टिक नहीं पाएगा। ये 3 लोक में ऐसा पद है तीर्थंकर की, आत्मिक शक्ति से, शारीरिक शक्ति से और मानसिक शक्ति से और वैभव की शक्ति से इसके बराबर कोई तुलनीय पद नहीं है। ऐसा पद है, और उस पद को प्राप्त करके उन आदिनाथ भगवान ने जब नीलांजना का नृत्य देखकर उन्हें वैराग्य हुआ, तो इस पृथ्वी को जो अभी अपनी भोग्या मानकर भोग रहे थे 83 लाख पूर्व तक, और ऐसा समझ रहे थे मैं इस पृथ्वी का स्वामी हूं, और उसको बहुत ही
लगन के साथ, और कहना चाहिए तृष्णा के साथ समझ लो, भोग रहे थे। नहीं भोगते तो 83 लाख कैसे हो जाते? जो वर्णन किया है वो तो करना ही पड़ेगा ना, हमने नहीं, गुणभद्र स्वामी कर रहे हैं कि इस प्रकार उन्होंने, लेकिन जैसे ही उन्हें चेतना प्राप्त हुई कि नीलांजना का नृत्य हो, देखते देखते उसकी मृत्यु हुई और समझ में आ गया कि ये शरीर नाशवान है, मैं इसे शाश्वत समझ के किस भोग में पड़ा हूं, और ऐसा सोचते ही ये सारी पृथ्वी जो आज उनको भोग्या लग रही थी, एकदम जीर्ण तृण के समान उसको छोड़ दिया। जीर्ण तृण ऐसा क्यों कहा महाराज? तृणी कह देते हैं। मान लो एकदम साबुत तृण हो, हरा हरा हो और दिखने में अच्छा लग रहा हो तो गाय उसको बहुत जल्दी खा लेती है, लेकिन सड़ा गला हो, सूंघ लेगी, खाएगी नहीं। इसीलिए उपमा दी है। यदि तृण भी साबुत हो और अच्छा दिख रहा हो तो गाय उसका भी भक्षण कर जाती है। इसलिए आचार्य ने जीर्ण तृण के समान, अर्थात वो तृण जो है सड़ गल गया है, उस तृण को देखकर वो जैसी गैया उसको सूंघ कर छोड़ देती, इसी प्रकार प्रबुद्ध को प्राप्त जो व्यक्ति है, जो अभी मुनि नहीं बने हैं लेकिन उस बोधि को प्राप्त हो गए हैं, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान रूपी बोधि को प्राप्त हो गए हैं और उन्होंने वस्तु का स्वरूप समझ लिया है, तो जैसे गाय जीर्ण तृण को छोड़ देती, उसी प्रकार ये इस संपदा को जीर्ण तृण के समान छोड़कर वे मुनिराज बन गए। भगवान आदिनाथ अभी भगवान नहीं बने हैं, बन गए हैं मुनिराज। अब क्या हुआ? 6 महीने का उपवास तो कर लिया, शक्ति तो थी, शक्ति तो उससे ज्यादा भी थी, लेकिन योग जो होता है वह 6 माह से अधिक नहीं होता है, इसीलिए 6 माह का उपवास उन्होंने किया। लेकिन महाराज जी सुनते हैं बाहुली भगवान तो 1 साल तक किया। अभी क्या है अंतर अपने को पता नहीं, ये आगम की बात है। इसीलिए क्यों आदि बाहुबली 1 साल की तो आदिनाथ ने क्यों नहीं किया? वो भी कर सकते थे, भूख लगाई होगी। अब वृद्धत्व आ गया था ना, 83 लाख पूर्व वो बाहुली जवानी में चले गए थे, इसलिए शक्ति थी। ऐसा नहीं है, लेकिन क्या अंतर है उसका हम व्याख्यान नहीं कर सकते क्योंकि आगम पूरा उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार वो 6 महीने के बाद अब क्षुधा वेदनी सताने लगी, तो वर्णन क्या लिखते देखिए गुणभद्र महाराज जी कि ऐसा व्यक्ति जिसने इतने बड़े साम्राज्य को छोड़ दिया और जीर्ण तृण समान छोड़ दिया, लेकिन जब क्षुधा वेदनी ने सताया तो वही व्यक्ति जो है अब दीनहीन बनकर पर ग्रहों में चक्कर लगा रहा है। देखो कैसा वर्णन किया, लिखा है बिल्कुल दीन, लेकिन अभिमान रहित होकर। ऐसा अहंकार नहीं है कि मेरे पास इतनी सारी पृथ्वी थी, मैंने छोड़ दिया और मैं अभी भी चक्कर लगा रहा हूं, बिल्कुल नहीं। निरभिमान होकर, अभिमान से रहित होकर वह व्यक्ति दीन अवस्था में, दीन का अर्थ यहाँ एकदम दैनी नहीं लेना, दीन का अर्थ यहाँ लेना कि जिसके कर्म का उदय है, हतभाग्य है, जिसके अंतराय कर्म का उदय है, वहां यहाँ पर दीन शब्द लिया है कि उनको तीव्र अंतराय कर्म का उदय था, उस कर्म के कारण वो दीन बन गए हैं और वह पर ग्रह में जाकर चक्कर लगा रहे हैं, जिनके यहाँ पर कई बड़े बड़े राजा महाराजा याचक बनकर आते थे और उनके हाथ आगे अंजुलि फैलाते थे, झोली फैलाते थे और किमिक्षिक दान के माध्यम से जो चाहिए वो मिलता था। वही व्यक्ति आज तपस्या के क्षेत्र में उतरा, तो इस प्रकार तीव्र कर्म का उदय आया कि वह व्यक्ति अब दूसरों के घरों में भ्रमण कर रहा है भिक्षा के माध्यम से, और 1 दिन 2 दिन नहीं, पूरे 6 माह तक वह करते रहे। यह बात कैसी है? इस प्रकार का कर्म उदय है। आचार्य महाराज ने इसलिए उदाहरण दिया, जब वह व्यक्ति उसके जीवन में इस प्रकार का कर्म उदय आ सकता है और इस प्रकार के कर्म उदय आने के बाद भी वह अपनी चर्या से स्खलित नहीं होता है, तो फिर तुम जैसे साधारण मनुष्य किसी भी प्रकार का छोटा कर्म उदय आता है और इस प्रकार अपने जीवन से स्खलित क्यों हो जाते हो? परिसह सहन करने के योग्य है, यदि परिसह सहन नहीं करोगे तो उस प्रकार के परमार्थ पद को प्राप्त नहीं कर पाओगे। ये उदाहरण इसलिए दिया कि उनकी दयनीय स्थिति नहीं बतानी थी, उनको ये बताना था कि उस व्यक्ति ने भी अपने जीवन में
इस प्रकार का भोग वैभव प्राप्त करके उसको त्याग कर दिया, और जब कर्म का उदय आया तो कर्म को भी शांति से सहन करके अपनी चर्या से कभी स्खलित नहीं हुए हैं। तो हम मनुष्य जो लोग, इतनी बड़ी दुविधा तो हमारे जीवन में कभी नहीं आती। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको 6 महीना तक भोजन नहीं मिला। एक आदिनाथ भगवान के अलावा किसी का उदाहरण नहीं मिलता है, और आपका तो बिल्कुल नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति है? महाराज जी 6 मिनट की भी देरी नहीं होती हमारे यहाँ तो मिल जाता है। तब हम किस कर्म के माध्यम से उनको 6 महीने तक नहीं मिला, फिर भी उन्होंने सहन किया। क्यों सहन किया? क्योंकि मुझे इस भोजन से प्रयोजन नहीं है, मुझे तो उस आत्म सिद्धि की प्राप्ति करना है, और वो इस कर्म के उदय को सहन करने के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। यदि मैं समता से स्खलित हो गया तो पुनः संसार का परिभ्रमण चालू हो जाएगा। इस परिभ्रमण को समाप्त करना है तो समता का अवलंबन लेना ही पड़ेगा। यह सोचकर उन्होंने सहन किया। उसी प्रकार यहाँ पाठ मिलता है प्रतमान योग पढ़ के कि जब ऐसे ऐसे महापुरुष को भी कर्म नहीं छोड़ेंगे तो हम किस खेत की मूली हैं। आचार्य महाराज कहते खेत मत कहो, खेत तो छोटा है, वन की मूली कह दो। क्यों? संसार एक वन के बराबर है। तो इस वन में हम, इस संसार रूपी वन में हम कौन से नए हैं? हम भी वही हैं। इसलिए हम अलग से नहीं आए, हमें कर्म को सहन करना चाहिए। तो प्रतमान योग ग्रंथ ऐसे हैं जिनसे पता चलता है कि महापुरुष बनने के बाद भी, नारायण प्रतिनारायण बनने के बाद भी व्यक्ति नरकगामी हुए हैं। इस प्रकार का उनके जीवन में आया क्योंकि उन्होंने तृष्णा के माध्यम से उस राज्य वैभव को और विषयों को छोड़ा नहीं, अंत तक भी छोड़ा नहीं और भोगते ही रहे। उसके स्वरूप को समझने के बाद भी इतनी तृष्णा, इतना मोह था, वो छोड़ नहीं पाए और उसी के साथ उनका मरण हुआ, नरकगामी हो गए। लेकिन सुनते हैं चक्रवर्ती जो है, वर्णन तो ऐसा आता है कि चक्रवर्ती और बलदेव ऐसे हैं, या तो वह स्वर्ग जाएंगे या मुक्ति जाएंगे। लेकिन हुंडाओ सर्पणी का ऐसा दोष है। क्या दोष है? ये हुंडाओ सर्पणी में बहुत सारी जो है आश्चर्यजनक घटनाएं घटती है। तो तीर्थंकर का भी जो है बाल ब्रह्मचारी हो जाना, क्योंकि तीर्थंकर जो है बाल ब्रह्मचारी नहीं होते हैं। वे तो इतना पुण्य लेकर आते तो उन्हें यहाँ पर संसार की जितनी भी भोग सामग्री है A1 क्वालिटी की सब मिलती है और सबका उपभोग करते हैं, और उसके बाद वो जो है अपने जीवन में वैराग्य को पाकर दीक्षित होते हैं। लेकिन हुंडाओ सर्पणी का दोष है कि तीर्थंकर जो 5 है बाल ब्रह्मचारी हो गए, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। महाराज जी ऐसा काहे कह रहे हो? क्यों अच्छा हुआ? सोचो आप, क्यों कहा हमने अच्छा? क्योंकि आचार्य महाराज ने सोचा कि सभी तीर्थंकर हैं, वे तो भोग भोग के जा रहे हैं, लेकिन 5 ऐसे महारथी हमारे आदर्श हैं कि जब वो बाल ब्रह्मचारी बनकर मुक्ति जा सकते हैं तो हम भी बाल ब्रह्मचारी बनकर एक बाल ब्रह्मचारी संघ का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए हमने कहा अच्छा हुआ। हाँ, नहीं तो इस मकड़ी के जाल में फंसते तो भैया कोई नहीं निकल पाते। वे महापुरुष से जो निकल गए, और यहाँ जो है ऐसा काल नहीं है। स्वयं अपने आप से पूछ लो कि फंस गए तो क्या हुआ? निकल नहीं पा रहे महाराज जी। हाँ, इसलिए वो बिना ही फंसे निकल गए, क्योंकि उनके सामने आदर्श थे भगवान महावीर, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, वासुपूज्य और मल्लीनाथ। ऐसे 5 तीर्थंकर आदर्श के रूप में हैं कि इन्होंने भी संसार, भले ही हुंडाओ सर्पणिक दोष से हुआ, लेकिन हमारे लिए फायदा हो गया। आचार्य महाराज कहते अपना तो फायदा हुआ, क्योंकि हमने उस आदर्श को देखकर एक प्रकार का कहा। और तीर्थंकरों की पुत्री हो जाना यह भी दोष है। चक्रवर्ती का मान भंग होना, चक्रवर्ती किसी से हारता नहीं, लेकिन एक कामदेव से, बाहुबली से हार गए, मान भंग हुआ, या हुंडाओ सर्पणी का दोष मानते हैं। और भी ऐसे ऐसे दोष, चक्रवर्तियों का नरकगामी होना, बलदेव का भी नहीं, बलदेव का नहीं, चक्रवर्ती का नरकगामी होना। और ये तक सुना है कि रुद्र और नारायण की उत्पत्ति भी हुंडाओ सर्पणी काल के दोष के कारण होती है। ये सामान्य काल में इनकी उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि रुद्रों का वर्णन समय तो नहीं है, कंटिन्यू तो ही चलेंगे अपन। कैसे रुद्र बनते हैं, कैसे नारद बनते हैं, उनका क्या प्रक्रिया होती है, अपन समझेंगे। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तु दाने त्वं वंद मानस ममास्तु देव। द्वादशांग दिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य मुनिवर